आज मैं शाकाहारी और मांसाहारी लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं जो मांस खाते हैं और फिर भी पशुओं के क्रूरता पर चर्चा करते हैं। कल्पना कीजिए एक समुद्र किनारे का दृश्य जहां पर्यटक घायल कछुए को बचाने के लिए भीड़ लगा देते हैं, तस्वीरें लेते हैं, चिंता व्यक्त करते हैं, और वही कुछ दूरी पर वही लोग फिश फ्राई की प्लेट लेकर स्वाद पर चर्चा कर रहे होते हैं। भावनाएं सच्ची होती है पर उनका दायरा सीमित रहता है, और यही विरोधाभास इस विषय को और भी गंभीर बना देता है। यदि सच में पशुओं से प्रेम करना है तो सभी से प्रेम करना होगा, केवल उन प्राणियों से नहीं जो घर में पाले जा सकते हैं या जो देखने में आकर्षक लगते हैं। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, मछली, पक्षी या जंगल में रहने वाला बाघ सभी जीवन की समान अनुभूति रखते हैं। प्रेम का अर्थ चयन करना नहीं बल्कि स्वीकार करना है। जब कोई व्यक्ति केवल कुछ जानवरों के लिए आवाज़ उठाता है और बाकी को भोजन या उपयोग की वस्तु मान लेता है, तब उसका प्रेम सीमित और सुविधाजनक बन जाता है। पृथ्वी पर ये प्राणी हमारे साथ रहते हैं, हमारे लिए नहीं बने हैं। उनकी उपस्थिति प्रकृति के संतुलन का हिस्सा है, न कि केवल मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन। यदि प्रेम का दावा किया जाए तो उसमें समानता और ईमानदारी होनी चाहिए, अन्यथा स्वयं को पशु प्रेमी कहना केवल एक पहचान बनकर रह जाता है जिसका आधार गहरी समझ नहीं बल्कि सामाजिक छवि होती है। सच्चा सम्मान वही है जो सभी जीवन रूपों को उनके अस्तित्व के साथ स्वीकार करे। शहरों में रविवार की सुबह मछली बाजार का दृश्य अलग कहानी कहता है। बर्फ पर रखी मछलियां तड़पती हुई धीरे धीरे शांत हो जाती है। पास खड़े लोग ताजगी और वजन पर बहस करते हैं। उसी शहर में पेट शो आयोजित होते हैं जहां बिल्लियों और कुत्तों के लिए विशेष भोजन और सजावटी वस्तुएं बिकती है। एक ओर एक्वेरियम में तैरती मछलियों को प्रेम से देखा जाता है, दूसरी ओर प्लेट में परोसी गई मछली केवल व्यंजन बन जाती है। अंतर केवल उपयोग का है, जीवन का नहीं। बकरी, मुर्गी और मछली को भोजन के रूप में स्वीकार करना इसलिए सहज है क्योंकि वे मनुष्य के नियंत्रण में हैं। फार्म में हजारों मुर्गियां सीमित स्थान में पाली जाती है। बकरियों का नियोजित प्रजनन होता है और मछलियों के लिए बड़े तालाब या जाल तैयार किए जाते हैं। सुविधा इस व्यवस्था का केंद्र है। जिन प्राणियों को नियंत्रित करना आसान है वे खाद्य बन जाते हैं, और जिनको नियंत्रित करना कठिन है, जैसे शेर या बाघ, वे संरक्षण की श्रेणी में रखे जाते हैं। एक चिड़ियाघर में परिवार बाघ को देखकर उसकी शक्ति और सुंदरता की प्रशंसा करता है। कोई उसे भोजन के रूप में सोच भी नहीं पाता क्योंकि जोखिम और नियंत्रण की सीमा स्पष्ट है। यदि इतिहास में मनुष्य ने शेर या बाघ को उसी तरह पालतू बना लिया होता जैसे मुर्गी या बकरी को बनाया है, तो संभव है कि आज उनके लिए भी ब्रीडिंग केंद्र होता। तब उनकी संख्या अधिक होती, पर उनका स्वाभाविक जंगल जीवन समाप्त हो चुका होता। समानता का प्रश्न यही से गहराता है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि मछलियां दर्द का अनुभव करती है, मुर्गियां भय और तनाव महसूस करती है, बकरियां सामाजिक संबंध बनाती है। यदि पीड़ा की क्षमता को आधार माना जाए तो फिर सभी प्राणी मूल स्तर पर समान है। आकार, शक्ति या उपयोगिता उनके जीवन के मूल्य को कम या अधिक नहीं करते। एक परिवार में बच्चा अपने पालतू कुत्ते के बीमार होने पर उदास हो जाता है। डॉक्टर बुलाया जाता है, दवा दी जाती है। उसी घर में रात को मटन या फिश करी बनती है और वातावरण सामान्य रहता है। भावना परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है। दूरी इस प्रक्रिया को सरल बनाती है। जब वध सामने नहीं होता तब भोजन केवल स्वाद का अनुभव बन जाता है। मैं इस विषय को आरोप की तरह नहीं देखता बल्कि मानव मन की जटिल संरचना के रूप में समझता हूँ। समाज ने उपयोगिता के आधार पर श्रेणियां निर्मित की है और हम उन्हीं के अनुसार सोचते हैं। लेकिन यदि कोई स्वयं को पशु प्रेमी मानता है तो उसे जंगली और पालतू दोनों के अस्तित्व को समान दृष्टि से स्वीकार करना होगा। अंत में बात सीधी है पर गहरी भी। जीवन की मूल अनुभूति जल में तैरने वाली मछली भी है, खेत में चरती बकरी में भी है और जंगल में घूमते बाघ में भी है। शक्ति या नियंत्रण के आधार पर मूल्य तय करना मानव सुविधा है। जब यह समझ स्पष्ट होती है तब संवाद अधिक ईमानदारी और व्यापक दिशा में आगे बढ़ सकता है। मिगांत।